वीडियो के साथ टॉपिक इज दैट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, इस डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ने से पहले आप एलिमेंट्री कैनल जरूर पढ़ के आना, क्योंकि अभी नॉलेज कलेक्ट हो रही है। अभी मैं पढ़ाऊंगा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें ये पूरी नॉलेज काम आएगी। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में यहीं से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज हम इस डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ाएंगे, पूरा प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं रटवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वो कहता है वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएट विद एलिमेंट्री कैनल। ओके, जो एलिमेंट्री कैनल था वो हमारा पूरा 9 मीटर लॉन्ग था। तो इसमें हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं। क्वेश्चन इज दैट ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा? ग्लैंड्स होता है, एक होता है बेटा एक्सोक्राइन, ओके, एक होता है बेटा एंडोक्राइन। ओके, डिफरेंस क्या होता है? एक्सोक्राइन में बेटा होती है डक्ट, और जो एंडोक्राइन है ये हमारे होते हैं डक्टलेस। क्लियर बात है, समझना। तो क्वेश्चन इज दैट ये जो हमारा सेल्वरी ग्लैंड्स है ये कैसा होता है बेटा? एक्सोक्राइन होता है। समझ रहे हो बात? ओके, तो सेल्वरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? हमने कहा बेटा सलाइवा सीक्रेट करता है। किसकी हेल्प से करता है? तो हमने कहा ये होता है, एक होता है पैरोटिड्स, एक होता है सबमैक्सिलरी, और एक होता है सबलिंगुअल। क्लियर है? तो होते कहां है? तो देखो, ये देखो लिखे हुए हैं, मैंने फिगर में मेंशन किया है। जो कान के पास है वो है पैरोटिड, जो यहां पे लिखा है सब मैंडिबुलर, एक्चुअल में इसी को बोलते हैं सब मैक्सिलरी। ओके, फिर हमारा है सबलिंगुअल। ओके, क्लियर है? ओके, ये जो सलाइवा का नेचर है वो कैसा होता है? तो बेटा एल्कलाइन होता है, वाटरी एंड एल्कलाइन। क्लियर बात? इसमें एंजाइम कैसा होता है? तो बेटा ये लिखो, मैंने लिखा हुआ है सेलेवरी एमिलेज, और इसी को बोलते हैं पेटाइलिन। एक्चुअल में ये काम क्या करता है? बेटा स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सर कहना क्या चाहते हो? हमने कि हमारा डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। बायोलॉजी लव ठोको लाइक शेयर होम फॉर। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फोकस करेंगे, कहां मिलता है? हमने कहा स्टमक में। मतलब कहां सीक्रेट होता है? स्टमक में। तो लिखा हुआ है द म्यूकस मेम्ब्रेन, इसी में होता है एक म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक। दे सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच इज एसिडिक कंटेनिंग HCl, एंजाइम पेप्सिन एंड रेनिन एंड हमारा क्या है? म्यूकस। बात को समझना। सर ये हमारा एक्सो होता है कि इंडो? बेटा बात को समझना, दोनों होता है। 19-20 का रेशियो होता है, इसका मतलब समझना। जो इंडो है वो 19 है, एक्सो क्या है? 20, तो एक्सो कह दोगे सही है, वैसे कोई पूछता नहीं है। समझ रहे बात? लेकिन एक्सो कर दो सही है। ओके, तो HCl का एक्शन क्या होता है? कुछ नहीं, जर्मिसाइड है, किल बैक्टीरिया टू चेक प्यूरिफिकेशन। इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर प्रोटीन डाइजेशन। इट एक्टिवेट गैस्ट्रिक एंजाइम। एंजाइम हमारे होते हैं पेप्सिन, और हमारे क्या होते हैं? रेनिन। ओके, ये स्पेलिंग सही कर लेना, RNNIN। ओके, वो कहता है पेप्सिन। तो पेप्सिन इट एक्ट ऑन प्रोटीन एंड कन्वर्ट देम इनटू पेप्टोन। जहां इन लगाओ, जहां इन लगाओ, फिर से मैं कर रहा हूं, जहां इन लगाओ, इसका मतलब वो प्रोटीन को तोड़ता है। यहां पे जो पेप्सिन है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। अगला हमारा है रेनिन। रेनिन हमारा कहां मिलता है? तो जो हमारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो ज्यादातर मिल्क लेते हैं, तो बच्चों में ये पाया जाता है, बड़ों में नहीं पाया जाता। तो इसमें क्लियर मैंने मेंशन किया है द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में ये काम आता है। अगला हमारा है म्यूकस। ये म्यूकस क्या होता है? तो म्यूकस एक्चुअल में देखना, जो सर्दियों में नाक निकलती है वही म्यूकस होता है, कोई अलग चीज नहीं है। तो कहता है म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, द एक्शन ऑफ HCl प्रोड्यूस अंडर कंडीशन। तो समझ रहे हो, जब HCl हमारा प्रोड्यूस होता है तो ये स्टमक को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम फॉर नेक्स्ट वीडियो, ओ सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। उसने क्या कहा यार? लीवर। ये लीवर क्या है? इसकी सराउंडिंग नॉलेज सुन लेना। एक हमारा एक्सोक्राइन, एक्सो, ओके, एक हमारा एंडोक्राइन। ध्यान सुनना, ये भी दोनों होते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है? 19-20 का फर्क होता है। तो ये इंडो नहीं होगा, एक्चुअल में तुम्हारी जो 10th लेवल में इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन, क्योंकि इसमें डक्ट है। देखो, ये देखो हमारा कॉमन डक्ट लगी हुई है। ओके, बात को समझना। तो कहता है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द मैन। याद रखना, ये क्वेश्चन MPPSC में भी पूछा गया, कई बार 12th में भी पूछा जाता है। ओके, बिलो डायफ्रम इन द लास्ट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन द लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस। भाई साहब, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है?
इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है बाइल सॉल्ट, क्या होता है, एक होता है बाइल पिगमेंट, क्या होता है, बाइल पिगमेंट। फंक्शनलिटी देख लो तो वो कहता है प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेनक्रिएटिक एंड इंटेस्टिनल जूस। क्योंकि जब हम पूरा आपको सिस्टम पढ़ाएंगे, मतलब कि प्रोसेस इन न्यूट्रिशन जब हम आपको कवर करवाएंगे, तो उसमें ये क्या होता है, इधर से लीवर है, इधर से पेनक्रियास, इधर से स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहां पर भी हमारा इंटेस्टिनल जूस रिलीज होगा, तो सबको एल्कलाइन मीडियम करा देता है। क्योंकि क्या होता है, एसिडिक हो जाता है, क्योंकि स्टमक में जो खाना है वो एसिडिक हो जाता है। ओके, फिर वो कहता है डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, वेरी नाइस, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट इनटू वेरी फाइन ड्रॉपलेट। इसका मतलब जो हमारा फैट टूटेगा, इसी प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। वो कह रहा है वाइल्ड सॉल्ट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल फैट, जो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे ए, डी, ई एंड के। ओके, तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीन ऑफ बाइल पिगमेंट, क्योंकि आपने बाइल सॉल्ट तो करा दिया, बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट क्या होता है, आर फॉर्म्ड इन लीवर बाय ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, याद रखना, ऑफ बोर्न आउट आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। ओके, दे आर बेस्ड, ओके, एंड आर पास्ड आउट अलोंग फीकल मैटर, समझ गए। तो डायग्राम में देख लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है, तो बात को समझना, ये तो हमारा पूरा लीवर हो गया। इसमें देखना एक हेप्टिक वीन्स और हेप्टिक आर्टरीज है। हाँ जी, क्या है, तो बेटा जो ट्रांसपोर्टेशन उसमें मैं पढ़ाऊंगा, एक वीन्स होती है, आर्टरी, वीन्स में मतलब डीऑक्सीजनेटेड, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, फिर हमारे पल्मोनरी वीन्स होगी, पल्मोनरी आर्टरीज होगी, फिर हमारा रेनल आर्टरीज होगी, रेनल वीन्स होगी। तो यहाँ पे भी एक हेप्टिक वीन्स है और हेप्टिक आर्टरीज है। तो जो हेप्टिक वीन्स है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और हेप्टिक आर्टरीज है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास में इतना नहीं पूछा जाता है। जो पोर्टल वीन्स है इसमें क्या होता है, जो लोग वैली डांस करते हैं ना, तो ब्लड की सप्लाई वैली में करता है। ओके, चलो हटा, इसको देखते हैं कॉमन डक्ट। डेफिनेटली ये हमारा पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लियर है मैथ। ओके, इसमें हमारा गॉल ब्लैडर है जिसमें हमारा बाइल जूस स्टोर रहता है, इस चीज को एकदम याद रखें। बायोलॉजी लवर टॉक लाइक शेयर। नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियास, इसमें अपन बात करते हैं, एक हमारा एक्सो होता है और एक हमारा क्या होता है, इंडो। बात को समझना, एक्सोक्राइन ग्लैंड से और एंडोक्राइन ग्लैंड से इसमें दोनों का रेशियो बराबर है, मतलब 50-50%। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है तो कह देना इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है, क्लियर है, बात को समझना। तो सिंपल सा, इट इज अ सॉफ्ट लोबुलेटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट इन बिटवीन द लूप्स ऑफ ड्यूडेनम। इसका मतलब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो मैंने एलिमेंट्री केनल में कराया था, ड्यूडेनम से चिपका हुआ रहता है। इट हैज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम। सबसे पहले होता है एमिलेज, एमिलेज लगा हुआ स्टार्च को यहाँ पे माल्टोज में भी कन्वर्ट करेगा, लाइपेज को कन्वर्ट करेगा फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, 19-20 का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क है, कार्बन चेन का होता है, ये बहुत हायर क्लासेस में डिफरेंस पता चलेगा, बट यहाँ पे तुम्हें इतना जानने की जरूरत है नहीं है। फिर हमारा होता है ट्रिप्सिन, देखो भैया इन लगाया तो इसका मतलब प्रोटीन टूटेगा, और किस में टूटेगा, पॉलीपेप्टाइड्स में टूटेगा। ओके, जरा डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम में देखो, ये हमारा पूरा पेनक्रियास है, यहां से ये हमारा जो लीवर है, यहां से गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आएगा, क्लियर है, स्टमक से हमारा फूड आएगा जो हमने कहा था काइम, काइम, और ये देखना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्टिविटी है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जिसे बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। बायोलॉजी लवर ठोक लाइक शेयर मेरे भाई। नेक्स्ट हमारा है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ओके, बात को समझना, तो ये हमारा एक्सोक्राइन होता है, याद रखना, एंडोक्राइन का यहाँ कोई रोल नहीं है। ओके, वो कहता है दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इट प्रोड्यूस इंटेस्टिनल जूस, इसी को बोलते हैं सकस इंट्रिकस, सकस इंट्रिकस, सकस इंट्रिकस। ओके, इसमें हमारे एंजाइम मिलेंगे, पेप्टिडेज मिलेगा जो कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, किसमें करता है, अमीनो, फाइनल प्रोडक्ट मिल गया हमें। ओके, फिर माल्टेज कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज, ये भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। ओके, जो हमारी बॉडी अब क्या करेगी, इसके एब्जॉर्ब करेगी। लाइपेज है कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, 19-20 का ही फर्क होता है। तो फाइनली बॉडी अब ये क्या करने लग जाएगी, एब्जॉर्ब करने लग जाएगी। इस वीडियो में मैंने तुम्हें पूरे ग्लैंड्स कवर करवाए। ये जो ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनल आपको दोनों पढ़ना जरूरी है। जब ये दोनों पढ़ के आओगे तभी प्रोसेस इन न्यूट्रिशन मींस जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अपन 5 स्टेप फॉलो करवाते हैं न्यूट्रिशन के, वो फर्स्ट हमारा था इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन, ये तुम्हें बहुत इजी तरीके से समझ आएंगे और इजीली